उतों एक असा आख्या कि तू इसकी चेक कर बेहोश है तो उस चीज जवाब दी है कि इसकी दम वाले कोल खड़ो। अच्छा डॉक्टर ने गल पाना कि दम डॉक्टर ने गल आखना कि दम वाले कोल खड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंजमाम चौधरी आपसे एक दफ़ा फिर आता है कचहरी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ यूनियन कौंसल जनरोट संदारा का वफद मौजूद है, जो बेसिक हेल्थ यूनिट हेल्थ डिपार्टमेंट की जो डिस्पेंसरी है उसके स्टाफ के सताए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या हुआ, ये अपनी दास्तान क्या सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। असा जिस वक्त मैं संधारे ने रहने वाला हाँ तो संधारे ने डिस्पेंसरी माड़ा बच्चा थोड़ा बुखार से बेहोश होया मुकम्मल तौर पर। असा उसकी किन्ने क्या उतों तो डिस्पेंसरी पहुँचे हैं, 10 बेड अस्पताल है वो। तो उत्थे अस्पताल ने भी 2 बंदे हाजिर सन, बाकी कोई भी नहीं सी अमले विचों। उतों एक असा आख्या कि तू इसकी चेक कर बेहोश है तो उस चीज जवाब दी है कि इसकी दम वाले कोल खड़ो। अच्छा डॉक्टर ने गल पाना कि दम डॉक्टर ने गल आखना कि दम वाले कोल खड़ो। फिर असा उस ये चीज़ आखी है कि इसने बुखार तू चेक कर। बुखार जिस वक्त चेक करने वास्ते आख्या है तो उस वक्त तो ये चीज़ जवाब देना कि असा ना जड़ा थर्मामीटर है वो त्रुटा ना आया। फिर असा बंदा भेजा, बाजार नज़दीक है तो बाजार बिचों असा ना एक हकीम है, उसने कोल थर्मामीटर से उसने कोल वो किन्ने के आए न। तो फिर भी वो असा फिर इतनी देर बिच किन्ने क्या बच्चे की गोई गेठी हाँ। तो बाकी कोई अमला नहीं उत्थे हाजिर रहना, मज्जां गायां ने सौदा करने ने असा साबित करके आखना मेरे नाल और इलाके ने बंदे भी है न। ते अच्छा एक गल दसो कि जड़ा स्टाफ आए गल बाना एकड़ा बंदा दसो कि उसने क्या ना आया जड़ा ये गल बाना सा मोहम्मद शकील ना है उसना जड़ा ये गल आखना कि इसकी दम वाले कोल खड़ो। वो है ये चीज़ आखना कि असा थर्मामीटर भज्जा ना आया ही नहीं है। अच्छा उस जो BHU है जो डिस्पेंसरी उसकी टोटल कितना स्टाफ है, कितने बंदे? उसने भी सारा स्टाफ 5 आदमी। क्या क्या नाम उन्होंने? एक का नाम है डॉक्टर इसाक, एक का नाम है डॉक्टर फरीद, एक का नाम है शकील, एक का नाम है सफ़ीर, ते एक जड़ी औरत है उठा उसका नाम किरण जाहिर ना है उसने। तो तुसा क्या अपील करने और बाब इख्तियार की हेल्थ मिनिस्टर न तलक ज़िला कोटली नाला उस साड़ी जड़ा डिस्पेंसरी है साढ़े बेसिक जड़े हेल्थ यूनिट है उन्होंने ये हालत है उत्थे स्टाफ ना उन्होंने बराबर है ही नहीं है। अगर जड़ा है भी है तो वो भी बजाय अपना काम छोड़ी तो ओट फटांगने कम मुलवस है। क्या आख सोचो असा ये चीज़ आखना कि असा जनाब स्टाफ पूरा नवा दिता जाए। ये स्टाफ मकामी नहीं कम करी रहा। अगर कोई उत्थे CMO जाना है तो उसकी नसाया जाना है। एक दौर पहले की गल है, मेरी सन याद नहीं है, उत्थे उन्हें गोली लाई क्या तो CMO की नसाया सी। डॉक्टर इसाक 2-3 दिन जेल भी रहा सी। तो ये खुद अपने मामलात करी गया डिस्पेंसरी ने भी, ताकि बड़ा आदमी ना हुआ तो असा अयाशी करने रहा। 1 या 2 या 3 आदमी जड़े ने उत्थे रहने, बाकी ने फिरने टुरने रहने। अगर तुसा असा इजाजत देसो असा हर रोज वीडियो पर भी दसी सकते यानी कि बारूद लाया सरकारी बिल्डिंग की। पहले बारूद किस लाया? ये डॉक्टर इसाक ने जिम्मे लगा सी, थाने विच ये रहा सी, बाकी स्टाफ की बरी करी गए सन। नाज़रीन बुजुर्ग शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी कि डिस्पेंसरी में हम गए जो बुखार चेक करवाने के लिए, तो आगे से जो स्टाफ है वो कहता है किसी पीर के पास ले जाएं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या हकीकत है उस डिस्पेंसरी में, आखिर कौन स्टाफ है जो जल्लाद बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, अरबाब इख्तियार से क्या अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा एक गल दसो क्या ना आया तुम? नज़ीर हुसैन। नज़ीर साहब क्या मामला है सुने डिस्पेंसरी में? कन्याट का जो है ना मैं रहने वाला हूँ। वो डिस्पेंसरी जो है ना हमारी भी वो डिस्पेंसरी है, हमने बड़ी मेहनत से वो ली है। कल ये गया हूँ मैं वहाँ पर, तो इन्होंने कहा जी ये हुआ है हमारे साथ कि बच्चा एक बेहोश हुआ है, उसको हम लेकर डिस्पेंसरी में गए हैं। वहाँ ना कोई स्टाफ है, 2 आदमी स्टाफ के सिर्फ बैठे हुए हैं, वो बाहर तक नहीं आए हैं। उस बच्चे को देखने के लिए वो बाहर नहीं आए। और जो वो डिस्पेंसर है वहाँ इसाक और फरीद वो वहाँ है ही नहीं है, वो कोटली में। अच्छा स्टाफ उसमें मौजूद ही नहीं है? स्टाफ मौजूद ही नहीं है। मैंने अपनी नज़रों से देखा है, एक जो है कोटली में बैठा हुआ था शाह वारस होटल पर, दूसरा जो है ना वो गाड़ी पर मैंने देखा कोटली में थे दोनों। रोज़ाना वो कोटली में होते हैं। कभी उन्होंने जो है ना सरोटा मंडी में जो है ना पैसों के सौदे करते हैं, कभी जो है नक्याल होते हैं। जिस वक्त वो पूछो अबे हम बच्चों को भेजते हैं जी टीके लगाने के लिए, वो सोमवार वाले दिन कहते हैं जी 11 बजे मैं आऊँगा वहाँ पर। तो क्या 11 बजे कौन सा मतलब है जो है ना वो दफ्तर टाइम है?
मिलते ही नहीं हैं। औरतें वो जो है 2-2 बजे तक वहाँ बैठी रहती हैं, उसके बाद वो वापस चली जाती हैं। जी वो आज तो वो डॉक्टर नहीं आया इधर। देहाती लोगों ने मतलब उसको यही डॉक्टर ही कहना है। वहाँ सीएमओ की पोस्ट है, सीएमओ है ही नहीं है। जिस वक्त कोई जाए तो वो कहते हैं, गुस्से से हमें कहते हैं जी आप डीएचओ को टेलीफोन करें, आप वज़ीर सेहत को फ़ोन करें। फिर कल उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है जी कि आप वज़ीर सेहत को टेलीफोन करें। ये हमारे साथ भी है कर रहे हैं। साहब क्या कहेंगे, आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसमें स्टाफ है जो वो अपनी उस डिस्पेंसरी से मेडिसिन उठाकर प्राइवेट स्टॉल पर शेयर कर रहा है, डीएचओ कोटली से, हेल्थ मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे? जनाब वाला नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद अर्ज़ यूँ है कि मैं ख़तीब हूँ जामे मस्जिद संदारा का, और ये जो डॉक्टर इसहाक है ये भी वहीं संदारे का रहने वाला है। मुझे मालूम है कि महीने में ये 1, 2, 3 हाज़रियाँ भी मेरा ख्याल है नहीं लगाता वो। अच्छा, महीने में 3 हाज़रियाँ? कभी भी वहाँ जिस वक्त भी अगर मैं गया हूँ ना तब वहाँ नहीं है। आज 10-12 दिन हो चुके हैं मैं गया हूँ वहाँ, और जिस कमरे में ये बैठा हुआ था मैं अंदर गया हूँ, सलाम अलैकुम, मैं बैठा हूँ तो ये निकल गया बाहर। मैं 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा कि ये वापस आए, लेकिन ये वापस नहीं आया। ये वहाँ का रहने वाला, अगर मेरे साथ ये है कि इस डिस्पेंसरी में हमने संदारा वालों ने 10 रातें लगाई हैं, और ये नींव जो है ना वो कोई वजह थी, ये नींव हमने खुद निकाली है। हाँ, ये तामीर हमने खुद कराई है, और बहुत मेहनत से सरदार सिकंदर के पास, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनके पास हम जाते रहे ये केस लेकर, और ये फिर ये डिस्पेंसरी व संदारा में बनी है। ये बुनियादें हमने निकाली हैं, इसे मुकम्मल हमने कराया खुद, और फिर आज उसका ये हाल है कि आज भी वहाँ आज क्या तारीख़ है, आज भी वहाँ कोई नहीं है, कल भी वहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, परसों भी वहाँ कोई नहीं था, पता लगा कर देखो। और 5 दिन से आज तो वो ताले लगा कर आ गए। नात अर्ज यूँ है कि वहाँ सीएमओ पहला मुकम्मल था, और फिर इन्होंने जहाँ वो कमरे में रहता था बाहर बम धमाका लगाया, इन्होंने बम धमाका वहाँ बाहर लगाया, और फिर वहाँ कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन सबको बरी कर दिया। और इसहाक जो है ना ये वहाँ अंदर में रहा है, जेल में रहा है। तो बात यूँ है कि वहाँ सीएमओ होना चाहिए, दूर दराज का इलाका है, वहाँ कन्याट फला हल्के नंबर 1 का लगता है, हरी दड़ा कन्याट फला रड, और वहाँ तेरी संदारा टकवेरी डूसी दड़ा, इतना बड़ा संदवाल, इतना बड़ा इलाका उस डिस्पेंसरी के इर्द गिर्द लगता है। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुतासरीन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़हीर शाह एडवोकेट साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे ज़हीर साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोगों को सहूलियात के पत्थर के ज़माने, पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, सहूलियात का फुकदान है, जो हेल्थ मिनिस्टर का तलक भी ज़िला कोटली से है, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हमारे हेल्थ यूनिट है वहाँ पर एक पैनाडॉल की गोली तक मैसर नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले इंजमाम साहब आपका और सईद भट्ट साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे जो लोग हैं ना दूर दराज से बिल्कुल LOC के ऊपर से यहाँ आए हैं आवाज़ अपनी पहुँचाने के लिए। जो इन्होंने बातें की पूरी हकीकत आपको बताइए, ये दुरुस्त है, क्योंकि मैंने भी 2 दिन पहले नेट पे पढ़ा था कि ये सूरत जिस तरह वल्दान नज़ीर साहब ने, आफज़ लाल साहब ने या दूसरे भाइयों ने बताया, ये तो हकीकत है। तो जो आपने सवाल किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल तो हल्का 2 में लाइन ऑफ कंट्रोल है, और हल्का 1 जो हमारा राजमहल का हल्का है इसमें, जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि इसमें इनका हल्का तो देरी डबसी से पीछे जो इलाका है वो इस बेसिक हेल्थ यूनिट के साथ अटैच है। इसी तरह हमारा हरिदड़ा, रड, कठार, कन्याट, यानी दानों हल्कों की जो LOC है ना, बसने वाले लोग हैं, इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो जो इन्होंने बात की पहले कि ये किया वो किया, ये तो दुरुस्त बात है ना, लेकिन कल की बात है या परसों की बात है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। CMO साहब मुझे तो नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं, अगर CMO साहब नहीं थे तो डिस्पेंसर साहब तो हाज़िर होने चाहिए, वो मुकामी आदमी है। तो मेरे ख्याल में इतना मुझे भी पता है कि जो ड्यूटी उन्होंने इससे पहले की है तकरीबन संधाराई में की है, ये बात दुरुस्त है ना, संधाराई में बीच बस वहाँ ही पे है, तो उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो इस इलाके के हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, इनके पड़ोसी हैं, उनसे इनकी कोई नफ़रत वाली बात है उनके ख़िलाफ़ नहीं है, जो हकीकत बताई है ये बात है। तो मेरी मीडिया के ताउन से ये गुजारिश है कि इनको फिर मुअत्तल किया जाए,
इंक्वायरी की जाए। हम डीसी साहब के पास जाएंगे ये वफद लेकर, उसके वहाँ पे डीसी साहब को कहेंगे, डीएचओ साहब को बुला के पूछें कि क्या है, बंद कर देना, बंद कर दें। कहीं और लोग अपना न ये किसी को लाइसेंस जारी करते हैं, लोग प्राइवेट हूँ, अगर हकीम के पास जाना है तो बेसिक हेल्थ यूनिट वहाँ से बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। वो फिर मेरे सामने अगर आवाम पर हकीम के पास जाना है तो हकीम के पास ये लोग खुद चले जाएंगे ना। वो डॉक्टर मशवरे देता है कि हकीम के पास जाओ, कितनी बड़ी ज्यादती है, फिर तावीज़ वाले के पास जाओ, कितनी बड़ी ज्यादती है। तो बहरहाल इनके जायज़ मुतालबात हैं, इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए। चेयरमैन यूनियन कौंसल जंदरोट अबरार गुलशन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार साहब क्या कहेंगे, वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल बडानवी का तल्लक नकियाल से है और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, उनका तल्लक भी ज़िला कोटली से है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसमें पेनाडाल की गोली तक मैसर नहीं है। उसके साथ साथ वो वहाँ पर जो स्टाफ है वो व्यापारी बन गया, भैंसों के सौदे किए जाते हैं। क्या कहेंगे, ये उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कोटली की आवाज़ का मशकूर हूँ। ये कोटली की आवाज़ सिर्फ कोटली की आवाज़ नहीं है, हर दिल की आवाज़ है। यानी जहाँ कोई नाजायज़ एक दरख्त भी कटा हो तो आप वहाँ उस दरख्त की आवाज़ भी बनते हैं। मुझे एक दो प्रोग्राम्स आपके याद हैं जो नकियाल से आते हुए आपने किए। तो जहाँ तक ये डिस्पेंसरी के इंसिडेंट की बात है, ये अनफॉर्चुनेटली आज से कोई 2 साल पहले यहाँ खुली कचहरी लगी थी। तो मैंने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जनाब अंसर अब्दाली साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी। वहाँ खुली कचहरी में लोग अपनी जो सेहत के यानी BHUs हैं या जो डिस्पेंसरीज़ हैं या उनके लिए अपनी एम्बुलेंसेस की कह रहे थे कि वहाँ दस्तयाब नहीं है, कोई कह रहा था ख़राब है कोई। तो मैंने कहा सर मेरे इलाके में वहाँ सेहत का आमला ही मौजूद नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो हमने एम्बुलेंसेस को क्या करना है। तो तब उन्होंने एक यहाँ पनाग से तल्लक रखने वाले एक CMO साहब थे, उनको वहाँ बिठाया और जो भी बातें यहाँ इन लोगों ने की इनको मैं इंडोर्स करता हूँ। अगर इसकी इम्पार्शल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवानी चाहिए, DHO साहब ही इज़ थारो प्रोफेशनल ऑफिसर, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको प्रॉपरली प्रोब किया जाए। और अगर वहाँ आमला जो सेहत का है, और जैसे यहाँ एडवोकेट साहब ने बात की, ये जो BHU है ये इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ में है। तो अगर कोई वहाँ कैजुअलिटी होती है या उसके अलावा जैसे ये बच्चा है बुखार से अगर वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया तो कहते हैं कि इसको दम करवाओ, ये पूरा आमला चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सारे नहीं है, ये पूरा आमला चेंज होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अली अज़हर शाह एडवोकेट काज़मी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे, जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, जो डॉक्टर है वो भी अपना जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज थे, उसके बावजूद उसने डिस्पेंसरी के शीशे तोड़ दिए कि मैं इन पर FIR दर्ज करवाऊंगा, यानी कि डॉक्टर सीधा उल्टे हाथों उतर आया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी जिस तरह आप कह रहे हैं, और मैं ये इत्तेफाक से मेरा भी ताल्लुक उसी इलाके से है। मैं सब बंदों को पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ कि जो बुज़ुर्गान हैं, इमाम मस्जिद वहाँ के आए हैं कि हाजी सगीर साहब, और मुझ तक भी ये मामला पहुँचा। और मैंने पहले इसकी गैर जानदाराना कुछ मुअज़्ज़िन से पूछा कि मसला क्या है, और इसी तरह बताया गया कि एक बच्चा वो बेहोश हुआ और डिस्पेंसरी में लेकर गए। वहाँ एक पहले तो कोई ज़िम्मेदार जो डॉक्टर डिस्पेंसर जो होता है वो तो वहाँ थे ही नहीं। ये कहा जाता है कि वो मीटिंग पे थे, अगर मीटिंग उस दिन कोई हुई होगी तो DHO साहब को पता होगा। लेकिन मैं यहाँ एक और भी DHO साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ कि जब मीटिंग होती है आप इंचार्ज को बुला लेते हैं तो पीछे भी तो ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम होता होगा ना कि कोई किसी को सर दर्द की गोली या पैनाडोल की गोली कोई दे दे। तो वहाँ ये लोग जिनका बच्चा बेहोश होता है वो ज़रा लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, मुश्तिल भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ मुअज़्ज़िन ऐसे थे कि जिन्होंने इनको कूल डाउन किया। इसके बावजूद जो अमले का 1-2 बंदा वहाँ मौजूद था, उन्होंने आगे से बड़ा मिसबिहेव किया। उनको ये कहना, जो बेचारे लोग पैदल धूप में से इस आस पे जाते हैं डिस्पेंसरी में हमारा इलाज होगा, तो वहाँ से कोई बंदा कहे जी कि आप जाएँ इनको दम दरूद पीरों के पास लेके जाएँ। तो क्या पैगाम क्या देंगे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं? और मैं पैगाम बिल्कुल यही देना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ पर डॉक्टर से लेकर नीचे चौकीदार तक जो तो हाज़िर हैं उन्होंने बदतमीज़ी की है, उनके ख़िलाफ़ उनको भी मअतल करके इंक्वायरी करें। जो गैर हाज़िर हैं
उनको भी मअतल करें और वहाँ से फौरी तौर पर उनको ट्रांसफ़र करें। मेरे साथ इस वक्त गाँव के जो वाइस चेयरमैन है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे वो, क्या अपील करते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और DG हेल्थ से, क्या कहेंगे जी? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बड़ा शुक्रिया। मैं काउंसलर भी वहाँ से हूँ और यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी हूँ। मैं अवाम इलाका की तरफ से वज़ीर सेहत और DG हेल्थ और DHO और ख़ास करके जो डिप्टी कमिश्नर साहब से इनसे गुजारिश करता हूँ कि जो सिविल मेडिकल ऑफिसर है, CMO जिनकी ड्यूटी है वहाँ से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, उनको वहाँ पे हाज़िर किया जाए और दीगर अमला जो लोगों के साथ नारवा सलूक करता है उनके साथ कार्रवाई भी की जाए और उन्हें पाबंद ड्यूटी किया जाए। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू सुनने थे, मिलते हैं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक अपने मेज़बान इंज़माम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए कोटली की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।